इसी से आगे केमो बस स्टेशन भी है, जहां से पूरे कुमाऊं रीजन के लिए बसेस मिल जाती हैं। रोडवेज से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। सवाली पहुंच गए हैं। यहाँ से ये दूसरा रास्ता नैनीताल की ओर जाता है। हम यहाँ से अल्मोड़ा की ओर जाने वाली रोड लेंगे। इस जगह से बाईं तरफ का रास्ता रानीखेत, द्वारा हाट, दूनागिरी मंदिर आदि को जाता है और सीधा रास्ता अल्मोड़ा की ओर। अब हम लोधिया पर हैं। यहाँ से अल्मोड़ा 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ पॉपकॉर्न ट्रिप के सफरनामे में। अभी हम हैं अल्मोड़ा बस स्टैंड में। अल्मोड़ा से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर चितई। इस वीडियो में आप जानेंगे चितई मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे चितई कैसे पहुँचे, चितई पहुँचने के मार्ग में पड़ने वाले स्थानों के बारे में, दानागोलजू मंदिर, चितई का इतिहास, चितई मंदिर का महत्व और साथ में कई सुने अनसुने पहलुओं के बारे में। अल्मोड़ा जो कि सी लेवल से लगभग 6106 फीट की ऊंचाई पर है। अल्मोड़ा से चितई पहुंचने के दो मुख्य मार्ग हैं। एक करबला से वाया धारानौला फलसीमा बैंड होते हुए, जिसकी डिस्टेंस धारानौला से लगभग 7 किलोमीटर है। दूसरा अल्मोड़ा माल रोड स्थित बस स्टैंड से वाया पाताल देवी, जो एनटीडी में स्थित जू के पास आपस में मिल जाते हैं। इस रोड से चितई गोलजू की डिस्टेंस है लगभग 11 किलोमीटर। यह है जाखन देवी। आज मौसम खुला है और आसमान में दिख रहे बादल इन दृश्यों को और भी आकर्षक बना रहे हैं। नीचे की ओर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे DIET के नाम से भी जाना जाता है, और यह है लक्ष्मेश्वर। और ये तिराहा जहाँ लेफ्ट हैंड साइड का मार्ग कोसी होते हुए कौसानी रानीखेत को जाता है। हम राइट टर्न लेके बढ़ेंगे आज के डेस्टिनेशन चितई टेम्पल की ओर। ये मार्ग सिटौली, पाताल देवी, सैलबैंड से राइट टर्न लेके पपरसली होते हुए आगे को जाएगा। यही राइट हैंड साइड को सड़क से ऊपर आंचल डेयरी का प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थित है। सड़क से नीचे 100 मीटर की दूरी पे पाताल देवी मंदिर भी स्थित है। यहाँ से लेफ्ट को रूट जाता है बागेश्वर को। हम राइट टर्न लेंगे। ये मार्ग धौलाछीना, जागेश्वर, पंजवानौला, पिथौरागढ़ आदि को जाता है। ये है एनटीडी। यहीं से लेफ्ट हैंड सड़क से ऊपर की ओर मार्ग है कसार देवी को, जो आगे जाकर ताकुला वाले रूट पर मिल जाता है। राउंड सर्कल, जिसमें से राइट हैंड को ज्यादा मार्ग फलसीमा बैंड होते हुए धारानौला बस स्टैंड में मिलता है। हम यहाँ से स्टेट चितई, जागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए बढ़ रहे हैं और सड़क से ऊपर लेफ्ट हैंड को जू, जहाँ लेपर्ड आप देख सकते हैं। यह है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये सड़क थोड़ा नैरो है, इसलिए वाहन की गति कम ही रखें और सामने से आते वाहन को पास देने के लिए सुरक्षित जगह पर रुक जाएं। सड़क से लेफ्ट हैंड को दानागोलजू टेम्पल। ऐसी मान्यता है कि चितई गोलू देवता के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन किए जाते हैं। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में इस मंदिर के बारे में भी जानेंगे। दिन है गर्मियों के, तो पाइन की पत्तियां, जिन्हें पिरूल भी कहते हैं, रास्ते के दोनों ओर दिख रहा है, जिससे रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है।
ये फिसलन भरा होने के साथ साथ अत्यंत ज्वलनशील भी होता है। अब हम पहुंचे चितई। ये है चितई बाजार, जहां आपको मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद व पूजन सामग्री मिल जाएगी। ये मुख्य प्रवेश द्वार, इसके अलावा एक और द्वार मंदिर से पीछे की ओर भी है, जहां मैं आपको थोड़ी देर में ले चलूंगी। प्रवेश द्वार से ही आपको घंटियों की आवाजें और टंगी हुई घंटियां नजर आती। चितई गोलू देवता के मुख्य द्वार के समीप नीचे सड़क से ही आपको प्रसाद सामग्री और चढ़ाने के लिए अलग अलग साइज और वजन की घंटियां मिल जाती हैं। चितई मंदिर की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बड़ी मान्यता है। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की पंक्तियां शुरू हो जाती। यहाँ कितनी घंटियां हैं ये आज तक मंदिर परिसर के लोग भी नहीं जान पाए। मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था आप यहाँ टंगी हुई घंटियों को देखकर पता कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर परिसर, यहाँ टंगी अनेकों बांधी हुई चुनरियाँ और श्रद्धालुओं द्वारा लिखी गई अर्जियां। मंदिर के अंदर घोड़े पे सवार धनुष बाण लिए गोलू देवता की दिव्य प्रतिमा है। गोलू देवता को समर्पित ये मंदिर न्याय के देवता के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है। गोलू देवता को गौर भैरव गौरीव देवता के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है ये शिव के अवतार हैं। गोलू देवता को दूध, दही, घी, पूरी, हलवा व बड़े चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु सफेद रंग के शॉल, पगड़ी और वस्त्र गोलू देवता को चढ़ाते हैं। गोलू देवता के दर्शन के बाद आइए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। उपलब्ध जानकारी और तथ्यों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंदिर की स्थापना चंद्र शासन काल में 17वीं शताब्दी में हुई थी। ये मंदिर में स्थित हवन कुंड जहाँ कई अनुष्ठान किए जाते हैं। गोलू देवता न्याय के देवता हैं। इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें न्याय मिलेगा, भक्तजन कागज में अर्जी लिख मंदिर में चुनरी के साथ टांगते हैं। कई लोग सरकारी स्टैम्प पेपर में भी अपनी अर्जी लिखते हैं। मन्नत या इच्छा पूरी होने पर भक्तजन यहाँ घंटियां चढ़ाते हैं और अपने द्वारा बांधी गई चुन्नी खोलते हैं। अब इतने लोग प्रार्थना करने आते हैं तो जाहिर है कि अपने द्वारा बांधी हुई चुनरी तो इन चुनरी की भीड़ में आपको मिलेगी नहीं, तो बांधने वाले के द्वारा कोई भी चुनरी उतार ली जाती है। बोर्ड से आप पास के प्लेसेस की जानकारी भी पा सकते हैं, जैसे गंगनाथ टेम्पल 45 किलोमीटर की दूरी पे, सोमेश्वर टेम्पल की दूरी है 45 किलोमीटर, जागेश्वर टेम्पल है यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पे, रानीखेत 51 किलोमीटर और चकोटिया है 96 किलोमीटर की दूरी पे। और जान सकते हैं मंदिर के लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की जानकारी। पूर्व में चितई मंदिर में मनौती पूर्ण होने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। नवरात्र में मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पशु बलि देते थे, पर फिर सूदीजनों और संवेदनशील लोगों द्वारा इस पर रोक लगाकर सराहनीय कदम उठाया गया। ये है मंदिर में लगी गौर भैरव की आरती और स्तुति। ये है मंदिर के पीछे का द्वार। दूर दराज से श्रद्धालु टैक्सी बुक कर मंदिर के द्वार तक पहुंचते हैं। यहाँ आपको चीड़ के बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। पीछे के द्वार से हम वापस मुख्य मंदिर प्रांगण को लौट रहे हैं।
इस मंदिर में आपको अन्य पर्वतीय मंदिरों की तरह ही काफी बंदर दिखेंगे। इनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे तो आपको ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हाँ, पर आपके हाथ से प्रसाद वगैरह ये छीन लेते हैं। आखिर भूख तो सभी को लगती है। मंदिर के अंदर बैठने की व्यवस्था भी कराई गई है। कई भक्तजन यहाँ बैठ मंदिर की शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर में विवाह भी संपन्न किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ मंदिर समिति द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है, जैसे एक हॉल, मंडप, पानी आदि के अरेंजमेंट्स। होटल, रेस्टोरेंट आदि को अपनी जरूरत के बारे में सूचित कर सकते हैं। आपके लिए सभी तरह के प्रबंध यहाँ करा लिए जाते हैं, जैसे खाना, पीना, रहना आदि। गोलू देवता के दर्शन कर अब हम वापस लौट रहे हैं। नीचे आपको कुछ शॉप्स मिलती हैं, जहां से आप मंदिर की तस्वीरें, ताबीजें, ब्रेसलेट, आशीर्वाद और स्मृति चिन्ह के रूप में ले सकते हैं। अगर आप चितई मंदिर से आगे जाएंगे तो आपको बाड़ीछीना, पनवानौला, दनिया, वृद्ध जागेश्वर, बेरीनाग, पिथौरागढ़ आदि स्थान मिलेंगे। और अब हम वापस लौट रहे हैं और ये सड़क के दोनों तरफ दुकानें और घर आप देख रहे हैं। रोड के दोनों ओर पाइन ट्रीज, यहाँ अक्सर बंदर भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम पहुंचे हैं डाना गोलजू मंदिर। सड़क के किनारे उचित स्थान पर आप अपने वाहन पार्क कर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। डाना गोलजू मंदिर जो कि सड़क से लगा हुआ है। डाना गोलजू मंदिर चितई से लगभग 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि चितई गोलू देवता के दर्शन के बाद डाना गोलू या डाना गोलजू मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। डाना गोलजू एक कुमाऊनी शब्द है, इसमें डाना शब्द का अर्थ होता है पहाड़ या ऊंचाई पर स्थित स्थान, और गोलजू मतलब गोलू जी। यहाँ मंदिर के चारों ओर आपको असीम शांति का अनुभव होता है, और ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से आप यहाँ चीड़ के जंगलों में लगातार बहने वाली हवा और बहती हवा की आवाज का आनंद ले सकते हैं। मंदिर सड़क से लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक भोजन ना किया हो तो मंदिर के सामने मैदान नुमा ढलान में आप घर से लाया या रेस्टोरेंट से पैक किया हुआ भोजन यहाँ बैठकर कर सकते हैं। पर इस बात का ख्याल रखें कि मंदिर परिसर और आसपास की स्वच्छता या शांति नष्ट ना हो। कूड़े को जंगल में नहीं फैलाएं, उसे नियत स्थान पर डालें। तो ये था वीडियो देवभूमि स्थित चितई गोलजू मंदिर का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर सूचित करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए पॉपकॉर्न ट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में क्लिक भी करें। गुरु देवता से प्रार्थना है कि आप सभी का कल्याण करें। इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।